प्यारे बच्चों, आज हम फिर से अब हम मैथ का वीडियो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम कुछ त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण एक थ्योरम है, यानी जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश कैसे होता है, ये चीज प्रूव करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले ट्राइंगल और त्रिभुज का कोण योग धर्म गुण धर्म, यानी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो प्रमेय क्या कहता है? थ्योरम, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो सबसे पहले ज्ञात है हमें एक त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज बनाया इस तरह। तो जो हमारा एंगल ए है, यानी उसको एंगल 1, एंगल 2 बी हो गया, एंगल 3 सी हो गया। और इसे ऊपर जो हमारा ए पॉइंट है वहां से एक बीसी के समांतर रेखा खींची जो कि पी ए क्यू है, और इसमें हमें सिद्ध करना है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात एंगल ए का मतलब एंगल 1, एंगल बी का मतलब एंगल 2 प्लस एंगल सी का मतलब एंगल 3। जब ये ऊपर वाला 180 अंश के इक्वल है तो ये भी हमारे 180 अंश के इक्वल है। ठीक है, अब इसकी रचना। तो रचना में बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा बीसी के समांतर एक रेखा पी क्यू खींची। इसका उपपत्ति देखो, पी क्यू एवं बीसी समांतर हैं और एकांतर अंतःकोण होने के कारण एंगल 2 एंगल 4 आपस में बराबर हैं तथा एंगल 3 और एंगल 5 आपस में बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण योग में है। तो जब एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4, सॉरी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। अब क्या करना हमें, दोनों ओर हमने एंगल 1 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, यानी दोनों पक्षों में कोण एक जोड़ने पर। ये यहाँ लिख के स्पष्ट करना होगा हमें। अब इसके बाद एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, एंड दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमें क्या करना है, इक्वेशन पहला कर लिया हमने यहाँ पे, परंतु रैखिक युग्म अवग्रहित से, यानी कंडीशन लागू होती है यहाँ पे एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। चित्र में देखो, चित्र में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 5 एक ही रेखा पे बने हुए कोण हैं। तो यहाँ पे हमारा इसलिए ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो इसको हमने एंगल इक्वेशन 2 कर लिया। अब समीकरण 1 तथा 2 से, यानी समीकरण 1 तथा 2 से जब एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 आपस में बराबर थे एंगल 4 एंगल 1 एंगल 5 के, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 की जगह, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अर्थात अब वापस करो, हमने जो है शुरू में देखा था एंगल 1 और एंगल 2 एंगल 3 ये बराबर थे एंगल ए एंगल बी और एंगल सी के। तो यहाँ हम वापस लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ऐसे ही अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे चतुर्भुज के चारों
अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।